वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की झड़ी सी लग गई है। केरल जमीयत उल उलेमा ने कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक कुल 8 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। कांग्रेस, AIMIM, आप और एक नागरिक अधिकार समूह द्वारा ये याचिकाएं दायर की गई हैं और इसमें आरोप लगाया गया है कि यह विधेयक मुसलमानों की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आज भी कई याचिकाएं दाखिल हो सकती हैं। RJD और DMK की तरफ से आज याचिका दाखिल होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। कौन कौन से संगठन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसमें असदुद्दीन ओवैसी जो कि सांसद हैं AIMIM का, ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान आपके विधायक हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे वक्फ बिल के खिलाफ। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के से जुड़े हुए हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये संस्था भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। इसके अलावा समस्त केरल जमीयत उल उलेमा भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अभी शुरुआत है, ये मामला का अंत नहीं है, ये आखिर नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी बहुत गर्म है और गर्म तरीके से इसको पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद करता हूँ, ये आशा है, निरादर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। जिसको समझ में नहीं आया वो नाराज है। जिसको अच्छा से समझ आ जाएगा कि हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या प्रावधान किया है, राजनीति को छोड़ के अच्छा से सोचेंगे तो गरीबों के लिए, मुसलमानों में महिलाओं के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, बच्चों के लिए, सबके लिए है। आपको पता चलेगा अगले 2-3 साल के अंदर में इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, जो याचिकाएं अलग अलग लोगों द्वारा और संगठनों द्वारा दायर की जा रही है, इनका भविष्य क्या हो सकता है? क्योंकि अब तो ये बिल पास हो चुका है दोनों सदनों में, अब राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए जाएगा, तो इन तरह के मामलों में कोर्ट किस तरीके से संज्ञान लेती है? मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति जी ने अप्रूवल दे दिया है और जिन लोगों ने राष्ट्रपति जी के अप्रूवल से पहले याचिकाएं दायर की थी, उन्हें अपनी याचिका में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बिल का जिक्र किया है और बिल को आमतौर से सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जब तक चीज पे एक्शन ना हो तब तक वो सुनवाई कैसे करे। बिल को चैलेंज नहीं किया जा सकता और बिल के चैलेंज को किया भी जाए तो उसको सुनवाई नहीं की जाती। लेकिन अब चूंकि ये कानून बन गया है, एक्ट बन गया है, तो एक्ट को चुनौती देने के लिए याचिकाओं का आना शुरू हो गया है। यानी अब तक 4 याचिकाएं तो आ गई हैं, लेकिन दर्जनों लोग ये ऐलान कर चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो मुझे लग रहा है कम से कम 50 के करीब तो याचिकाएं जरूर आएंगी। और इंटरवीनिंग एप्लीकेशन, जो हस्तक्षेप याचिका होती है जिसमें लोग अपनी दलील देना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, उसकी भी संख्या 100 के करीब पहुंच सकती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मूल याचिकाकर्ताओं को सुनता है या इंटरवीनर्स को भी सुनता है। लेकिन एक चाय के प्याले में तूफान तो उठा हुआ है ही, तो इसमें उम्मीद की जा रही है कि आज हो सकता है कि कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की मांग करें और वो ये कहें कि ये मामला चूंकि बहुत संवेदनशील है और धार्मिक भावनाओं से और हार्दिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसको जल्दी सुनवाई की जाए और इस पर जल्दी निर्णय आए, क्योंकि सरकार इस एक्ट को लागू करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच JBC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल इस बिल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 2013 में कांग्रेस UPA की सरकार ने अमेंडमेंट करके ठीक 2014 के 5 मार्च के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आम चुनाव के लागू होने के पहले उन्होंने जो अमेंडमेंट किया सेक्शन 40, उस सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड को एक अनलिमिटेड पावर मिल गई कि वो वक्फ बोर्ड अगर किसी भी प्रॉपर्टी को ये समझता है कि ये वक्फ की है तो वो वक्फ घोषित कर सकता था, चाहे उसकी डीड हो या न हो। तो एक तरह से सेक्शन 40 तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। तो स्वाभाविक है कि आज ये एक ऐतिहासिक कानून पारित हुआ कि देश में कम से कम जो वक्फ कहीं भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, चाहे दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी लुटियन जोन्स की, ब्रिटिशर्स के ज़माने की एक्वायर की कंपनसेशन दिया हुआ हो, अब वो वापस होगी।
इसी तरह से राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है, हर जिलों में एक अभियान चला के हुआ है। तो अब वो ज़मीनें गवर्नमेंट की होंगी।